हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं एंड वैलेंटाइंस वीक अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आई वेलकम यू ऑल। और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, वरना नए वीडियोज़ आएंगे, वो पोस्ट होंगे और आपसे मिस हो जाएंगे। अगले महीने से मैं पिकअप डेक पिकअप आइल वीडियोस भी शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पर। प्लीज़ दिखाएं फरवरी महीना कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। सन, मून, राइजिंग या एसेंडेंट लग्न की राशि अगर आपकी मकर यानी कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। कैप्रिकॉन राशि वालों, ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चल रहे हैं। आप एकदम से होपलेस फील कर रहे हैं, होपलेस हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर। आपने अपनी वाइब्रेशन को ना एकदम से लो कर लिया है, डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ में चले गए हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग या ये बातें मैं सिर्फ फीमेल कैप्रिकॉन्स के लिए कर रही हूँ या लड़कियों के लिए, फीमेल्स औरतों के लिए कर रही हूँ जो कैप्रिकॉन राशि की है। नहीं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एक एनर्जी है। जो लोग डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो अपने ही इज्जत नहीं करते। उनको लगता है उनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी गलती की वजह से हो रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके पार्टनर अगर उनसे प्यार नहीं करते, उनको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो उसकी ये वो रिस्पॉन्सिबल है, ये उनकी गलती है। वो उनकी इज्जत नहीं करते, उनसे दूर भागते हैं, तो वो उनकी गलती है। अगर वो बार बार गलत इंसान के प्यार में पड़ जाते हैं, उनकी बार बार रिलेशनशिप्स फेल हो रही हैं, उनको बार बार चीट किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, तो वो सारी की सारी गलती उनकी है। ऐसा नहीं है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। इसका मतलब है कि इस वक्त आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हैं। आप अपने साथ हुए हर बुरी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपको लगता है आपके रिश्ता अगर नहीं चलता तो वो आपकी गलती है। चाहे आपके पार्टनर कैसे भी हो सकता है वो अब्यूजिव हो, आपसे लड़ते हो, मारते हो, पीटते हो सकता है वो कैसनोवा टाइप हो, प्ले बॉय हो, प्लेयर एनर्जी में हो, तो भी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपने हर फेलियर के लिए खुद को जिम्मेवार समझते हो और आपको ये लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपको पसंद नहीं करता, सब आपका बुरा चाहते हैं, सब को सिर्फ आप में खामियां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, बुराइयां दिखती हैं। एक तरह से आप सेल्फ बैटर कर रहे हो, खुद को ही मार रहे हो, पीट रहे हो, दबा रहे हो, पुल डाउन कर रहे हो। तो ये निशानियां हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी की। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि आप ही अनलकी हो या आपकी किस्मत खराब है। जहाँ जाते हो, जिस भी रिलेशनशिप में जाते हो, वहाँ बुरा ही होता है। आप एक तरह से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। और क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो और आप इस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हो, इस वजह से आप ये सोच सोच के एक्चुअल में यूनिवर्स से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हो। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप हो सकता है अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, एनर्जी नहीं दे रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, तो आप डेस्परेट हो रहे हो, उनको लगातार कॉल किए जा रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, चेजर वाली एनर्जी में हो आप लोग। उनसे गिड़गिड़ा रहे हो, प्लीज़ मुझसे बात कर ले, या प्लीज़ मुझसे मेरे साथ बाहर, मेरे साथ डेट पे चल लो, मेरे साथ बाहर मूवी के लिए चल लो, या लेट्स मीट आउट। और आपका पार्टनर कभी कुछ बहाने लगा रहे, आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे को ऑफिस जाना है, आज मेरे को पेरेंट्स के साथ कहीं जाना है, आज ये है, आज वो है। और ये करके आप क्या कर रहे हो? अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो। ये कार्ड आपको ये वार्निंग मैसेज देने के लिए आया है कि जब तक आप इस नार्सिसिस्ट, ऑब्सेसिव, डिप्रेसिंग एनर्जी में रहेंगे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो प्यार, वो रिलेशनशिप जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो नहीं आएगा, जब तक कि आप अपनी वाइब्रेशन रेज नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करोगे। दुखी हो, परेशान हो, हाय मेरी तो किस्मत फूटी है, हाय मेरे तो कर्मा खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे, खुद परेशान रहोगे, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। आगे टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए।
टू ऑफ वैंड्स, magician, strength, two of wands, three of pentacles, two of pentacles, two of cups। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप एक सच्चा पार्टनर, एक अच्छी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे सच्चा प्यार करे, जो आपकी कदर करे, आप जैसे हो वैसे उसको पसंद करे, वो आप में कमियां खामियां ना निकाले, आपको बदलने की कोशिश ना करे, आपको चेंज करने की कोशिश ना करे। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा, आप जैसे हो वैसे करेगा, वो आपको आपकी खामियां ज़रूर बताएगा, बट वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि तुम इस चीज़ को चेंज करो। वो आपको समझाएगा, देखो तुम ऐसा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो उसको एक्सक्यूज की तरह यूज़ नहीं करेगा। आप लोगों को इस टाइप का मीनिंगफुल प्यार की, सच्चे प्यार की ज़रूरत है लाइफ में। आप अपने आप को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई सहारा ही नहीं है। आप पूरी दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे, आपका जो साथ दे, आपको सपोर्ट करे। एक तरह से आप अपने आप को अनाथ, बेबस, लावारिस सा इस दुनिया में महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि आपके साथ ये जो भी हो रहा है, ये जो आपकी बेबस लाचारी वाली वो फीलिंग है, वो इसलिए है क्योंकि आप अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हो। ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, सक्सेसफुल होने से रोक रही है। जैसे ही आप इस एनर्जी का त्याग कर दोगे, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना छोड़ दोगे ना, आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, आप अपनी इज्जत करना शुरू करोगे, अपने से प्यार करना शुरू करोगे, सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी, सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जब आप खुद ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी खुशियों के लिए खुद ही जब स्टैंड नहीं ले रहे, अपने लिए ही आप स्टैंड नहीं लोगे, तो कोई और क्यों आपकी बात समझेगा, क्यों आपका स्टैंड लेगा? ठीक है ना? ऐसे नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे, और वही आपके साथ होता है। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। आपको हिम्मत रखनी है, शक्ति रखनी है, और फाइट करना है, इस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी से ब्रेक करना है, इसको हराना है, और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आना है। अभी आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लोग दूर भागते हैं आपसे, लेकिन जब आप इस चक्रव्यूह को, नेगेटिविटी के चक्रव्यूह को तोड़ोगे, इससे बाहर निकलोगे, जिसमें बहुत हिम्मत लगेगी, बहुत सेल्फ वर्क लगेगा, शैडो वर्क लगेगा, आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि खुश रहना पड़ेगा। अभी आप खुश नहीं हो, आप उदासीन हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो। तो जब आप सेल्फ वर्क करोगे, अपनी इज्जत करोगे, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझोगे, जब आप ऐसा करोगे तो अब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। टैरो के डेक में 4 2 के कार्ड्स होते हैं, और वो चारों कार्ड्स आपकी रीडिंग में आ गए हैं। हर डेक का जो 2 कार्ड है ना, वो आपकी रीडिंग में आ गया है। देखिए, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आपकी लाइफ में आपको जिसका भी साथ चाहिए, चाहे वो आपको आपके पेरेंट्स का साथ हो, आपके पार्टनर का साथ हो, आपके दोस्तों यारों का साथ हो, आपके कलीग्स का साथ हो, फ्रेंड्स का साथ हो, जिसका भी साथ आपको चाहिए, आपको हिम्मत करके ये नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा, ये चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा, ये साइकिल को एंड करना पड़ेगा। जब आप ये साइकिल को एंड कर दोगे, तब आपकी लाइफ में हर जगह से सारी आपकी लाइफ की एक तरह से स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएंगी। इस महीने अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी थिंकिंग बदलने की, विचारों को बदलने की ज़रूरत है। सारे नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव विचार अपने दिमाग से हटा देने हैं। जब आप ये सारे नेगेटिव विचार हटा दोगे तो लाइफ में आपकी सक्सेस आने वाली है। यू वुड बी विक्टोरियस इन लाइफ। जो आपका लाइफ में वेट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव, सोलमेट आ सकता है, जो अभी तक आ नहीं रहा था क्योंकि आप बार बार वही रिपीटेड साइकिल में चल रहे थे। हो सकता है आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ ना आ रही हूँ, आपके हाथ से चीज़ें छूट रही हूँ,
तो वहाँ पर भी आपकी जगलिंग ख़त्म हो सकती है। आपको हो सकता है जो चीज़ें पहले बैलेंस नहीं कर पा रहे थे वो बैलेंस करने वाले हो। आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। नंबर 2 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस महीने। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख इस महीने की आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। चीज़ों में तकलीफ होती हो, जगल करने में प्रॉब्लम होती हो, वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ होगी हर फील्ड में। जस्ट आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाइए। आपसे जो लोग पहले दूर भागते थे, जो आपके साथ नहीं देते थे, वो लोग भी अब आपका साथ देंगे। आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे कोऑपरेशन लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें पहले आपके पास नहीं आती थी, जो दूर भागती थी आपसे, चाहे वो लोग हों, कलीग्स हों, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, वो सारे लोग आपकी तरफ अब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपका लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। बस आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी ये साइकिल ब्रेक करने के लिए। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आगे क्या होगा। विश्वास रखिए और ये एक बार चीज़ को करके देखिए। ये नेगेटिविटी की जो साइकिल है इसको एक बार ब्रेक करके देखिए, फिर आगे समय के साथ देखना कैसे कैसे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी, सब कुछ लाइन में आता जाएगा। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि अंदर से आपको पता है आपको क्या करना है, आपके लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या सही स्टैंड है आपके लिए, लेकिन आप उसको करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे हैं। जवाब है आपके पास, बट आपकी इच्छा नहीं है या आप में हिम्मत नहीं है। आपको पता है आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, डिप्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को दूर भगाने की ज़रूरत है, बट आप कर नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जागो, और जो सही है, जो तुम्हारा दिल भी बोल रहा है, अंतर मन से कहते हैं ना सही आवाज़ आती है, तो हमारा अंतर मन कभी झूठ नहीं बोलता। तो आपके अंतर मन से भी सही आवाज़ आ रही है, लेकिन आप उसको दबा रहे हो, तो वो दबाओ मत, उसको सुनो और उसकी करो। टाइम, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ने की ज़रूरत है। टाइम दो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बोलो कि आज मैंने रीडिंग देखी है, मैम ने बोला है नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिव हो जाओ, तो बस मैं यूँ पॉजिटिव हो जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। चुटकी बजा के तो कुछ भी नहीं होता, चुटकी बजा के तो मैगी नूडल्स भी नहीं बनते हैं। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance. Once you accept your current situation, it will automatically transform. बदलाव एक्सेप्टेंस से आता है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपको बदलाव की ज़रूरत है या आपको बदलने की ज़रूरत है या कुछ सही नहीं है, तो वो चीज़ होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो, लेकिन आप बोलो मैं तो बीमार ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप बीमार हो या आपको दवाई की ज़रूरत है या आपको चोट लगी है, आपको मलहम पट्टी करानी है, डॉक्टर के पास जाना है, तो ना तो आप दवाई खाओगे ना डॉक्टर के पास जाओगे। तो जब जाओगे नहीं तो इलाज कैसे होगा? जैसे बीमार हो वैसे ही रहोगे। तो आपको ये अपनी नेगेटिविटी, ये डिस्टॉर्शन को एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप इसका इलाज शुरू करोगे, इस पे वर्क करना शुरू करोगे। मोटा इंसान है, उसको अगर लगता ही नहीं है कि वो मोटा है या वो मोटी है, उसको लगता है वो बिल्कुल ठीक है, उसको पतले होने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऐसा ही अच्छा है, उसको सब पसंद करते हैं, उसका पार्टनर पसंद करता है या करती है, तो वो क्यों एफर्ट्स डालेगा? और जब तक वो एफर्ट्स डालेगा नहीं या कुछ करेगा नहीं, तब तक रिजल्ट आएंगे नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पतले होने के लिए आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप मोटे हो, तब जाके आप उस पर जिम जाओगे, डाइट करोगे, कुछ करोगे, तभी आप पतले होगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। प्यार का नाम पाना नहीं है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आए या जिसको भी आप प्यार करते हैं वो आपको पसंद करे या आपके प्यार को रेसिप्रोकेट करे, तो उसको खुला छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती मत करिए, उसके पीछे पागल मत हो जाइए। हो सकता है इस वक्त आप अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के पीछे पागल हो कि मेरा पार्टनर बस मुझे पसंद करे, प्यार करे, रेसिप्रोकेट करे, जैसे जितना शिद्दत से मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ वो भी वैसे ही करे। मैं तो सिर्फ इतने बार फ़ोन करता हूँ, मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, वो रिप्लाई नहीं करता, मैं उसे बार बार मिलने को बुलाती हूँ,
वो आता ही नहीं है या वो आती नहीं है, वो मुझे टाइम नहीं देता। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि आप उसको स्पेस नहीं दे रहे हो। अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए। अगर वो सच्चे दिल से आपसे प्यार करते होंगे, वो जेन्युइन होंगे, तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। और अगर वो आते नहीं हैं तो वो कभी आपके थे नहीं। इफ़ यू लव समवन, let it free. If it comes back, it's yours. If it doesn't, it was never yours to begin with. The Grim Reaper. The relationship is over, no second chances. Grow and transform your life. तो आप एक ऐसे मीनिंगलेस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो जिसमें कुछ रखा नहीं है। ये रिश्ता ख़त्म है अगर आपके पार्टनर आपको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, या आपको उनके साथ रह के डिप्रेशन हो रहा है, आप नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो शायद वो आपके लिए सही नहीं है। उनको जाने दीजिए। इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ रखा नहीं है। हो सकता है जब आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करेंगे, खुद को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आए जिसको आप डिजर्व करते हो। सकता है आपके बार बार ब्रेकअप हो रहे हो, आपके पार्टनर्स आपको बार बार चीट कर रहे हो या बुरा ट्रीट कर रहे हो, आपका फ़ायदा उठा रहे हो, तो ऐसे पार्टनर्स को जाने दीजिए। अपने मेंटालिटी में चेंज लाइए, अपनी आंखें खोलिए, अपने वार्निंग सिग्नल्स ऑन करिए। और ये नेगेटिव साइकिल हो सकता है बार बार हो रही हो आपको, तो उसको लेट गो करिए। अपने आप को बचाना सीखिए ऐसे नेगेटिव लोगों से। सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, या जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप होगा, डेफिनेटली होगा। और ये ब्रेकअप आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको एक तरह से सेकंड चांस देगा और आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको आपकी असलियत दिखाएगा कि आप असली में क्या हो और क्या हासिल कर सकते हो लाइफ में। तो पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंट ग्रोथ। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा जिसमें आपकी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी रहेगी। ये जो अभी वाला जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तरह से धोखा दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड आपका करंट पार्टनर या करंट रिलेशनशिप को भी दिखा रहा हो, क्योंकि मैजिशियन क्या करता है, जो मैजिशियन करता है वो एक तरह से छलावा है, धोखा है। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर में एंड होगा, आप इस पार्टनर से सेपरेट होंगे, फिर आप सेल्फ वर्क करोगे, ट्रांसफॉर्म होगे, और फिर जो आपकी लाइफ में नया पार्टनर आएगा उसके साथ आपकी ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड परमानेंट यूनियन होता हुआ दिख रहा है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप। देखिए इतने ब्रेकअप और ऐसे कार्ड्स किसी और रीडिंग में नहीं आए हैं, तो ये वार्निंग मैसेज है। यही बता रहे हैं कि आपके जो करंट रिलेशनशिप है, अगर इसमें आपको कोई भी साइन के साथ थोड़ा सा भी रेजोनेट कर रहा है, और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत चांस है कि आपके पार्टनर वो मैनिपुलेटिव हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पे ब्लेम डाल के अपने एक्शंस को एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। वो आप पे ब्लेम डाल के अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप है। इससे आपको जल्द से जल्द बाहर निकलने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ लाइए अपने में, करेज लाइए और भागिए इस रिलेशनशिप से। एनी अदर कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न? Dragonfly, be light-hearted, finding out things, coming to light, adapt, change, heal। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इस ब्रह्म जाल से, इस मकड़ी के जाल से बाहर निकलिए, असलियत देखिए, चीज़ों को रोशनी में लाकर देखिए, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको चेंज करिए, अपने दिल को, दिमाग को हील करिए, बॉडी सोल को हील करिए, सेल्फ वर्क करिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आप लोगों की फरवरी की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ वंडरफुल मंथ अहेड। बाय बाय, टेक केयर।